हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एग्जाम्पल थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऑफ एक्सरसाइज 8.1 से पहले हमारे 3 लेक्चर्स हो चुके इस चैप्टर के प्रोजेक्टाइल्स के। ये हमारा फोर्थ लेक्चर है। इसमें हम 3 एग्जाम्पल्स और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं बता दूं, जैसे कि इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए हमें इन 5-6 फॉर्मूले याद रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये इक्वेशन ऑफ पाथ किसका पाथ है? पाथ ऑफ ट्रेजेक्टरी है। y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्र बाई यू स्क्र कोस स्क्र अल्फा। यहाँ पर ये जो अल्फा है और ये यू है आपकी इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, और अल्फा एंगल दिया हुआ है। जब हम प्रोजेक्ट करते हैं तो वो डायरेक्शन एंगल बनाते हैं विद एक्स एक्सिस के साथ। फिर हमने कहा था जो ये पाथ है ये रिप्रेजेंट करता है पैराबोला को। पैराबोला का वर्टेक्स ये है, ये लेटेस्ट रेक्टम, ये टाइम टी जिसमें आपका प्रोजेक्ट करने पर पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचता है। हॉरिजॉन्टल रेंज, ग्रेटेस्ट हाइट, और x इज इक्वल टू यू कोस अल्फा टी, y इज इक्वल टू यू साइन अल्फा टी बाई 1/2 जी टी। ये जो x और y की वैल्यू आर्टिकल 8.2 से फाइंड आउट किए। क्लियर है? इन सब का यूज करेंगे। अब हम करते हैं एग्जाम्पल 3। इसके स्टेटमेंट देखते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ, एक क्लिफ है, जैसे कोई एक बिल्डिंग है, उसकी हाइट है 29.4 मीटर। ठीक है, हाइट। ए स्टोन इज थ्रोन, उसके क्लिफ के टॉप से एक स्टोन को फेंका गया। स्टोन इज थ्रोन सो दैट इट स्टार्ट्स विद ए वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड एंड एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। फाइंड वेयर इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड एट द बॉटम ऑफ द क्लिफ। क्लियर? तो आपके पास क्या है, इस टाइप से क्लिफ है। ये एक बिल्डिंग है, ये हम एक बिल्डिंग कंसिडर कर लेते हैं। इस बिल्डिंग के टॉप से यहां से एक स्टोन को फेंका गया। ठीक है, स्टोन को फेंका गया विद ए वेलोसिटी 49 मीटर पर सेकेंड एंड एट एंगल 30 डिग्री। तो जो वेलोसिटी है, जिस डायरेक्शन में हमने फेंका गया, वो एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री का। तो ये एंगल अल्फा, जिसको मैं अल्फा कहूं, अल्फा 30 डिग्री का है, और ये डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो 49 मीटर पर सेकेंड है। मीन्स आपके पास अल्फा 30 डिग्री दिया हुआ है और यू दिया हुआ है 49 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? यू इज इक्वल टू 49 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ। तो यहां से स्टोन को फेंका गया, इस टाइप से स्टोन जाके नीचे ग्राउंड में आ गया। बी पॉइंट पर वो ग्राउंड पे गिरा है। ठीक है, तो उन्होंने कहा है हमें फाइंड वेयर इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड एट द बॉटम ऑफ द क्लिफ। बॉटम ऑफ क्लिफ क्या है? यहां से यहां जब वो गिरा तो ये आपके डिस्टेंस फाइंड आउट करना। वेयर इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड एट द बॉटम ऑफ द क्लिफ मीन्स ये डिस्टेंस। तो बी पॉइंट की ए पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करनी है। तो अगर बी पॉइंट को मैंने x, y ले लिया, बी पॉइंट को x, y ले लिया, मीन्स ये डिस्टेंस x है। ठीक है, हाइट y। अब देखो, जो जहां से आपका जो स्टोन को या पार्टिकल को, प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया गया, इस पॉइंट को मैं O कंसीडर कर लूं, ओरिजिन कंसीडर कर लूं। क्लियर? अगर ये पॉइंट ओरिजिन है और ये हाइट हमें दी हुई है, हाइट ऑफ क्लिफ दी हुई है 29.4। ठीक है, तो यहां से ओरिजिन है, तो जब हम ऐसे नीचे जाएंगे तो नीचे तो हमारी नेगेटिव में वैल्यू आएगी ना वाई एक्सिस की, ये -1 दैट इज -2, इस टाइप से। यहाँ पर ये हाइट 29.4 है, तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आएगी? -29.4। ठीक है, मीन्स y इज इक्वल टू ये जो y है, इस y की वैल्यू क्या आएगी? -29.4। क्लियर? हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी। अब x और y हमारे पास क्या होता है, इस हमको देखते हैं फॉर्मूला से। x इज इक्वल टू हमारे पास होता है u कोस अल्फा टी, और y है हमारे पास u साइन अल्फा टी -1/2
जी टी स्क्वेयर। क्लियर। अब देखो x ये y है, अब हमारे पास अल्फा है और u गिवन है, अल्फा भी है u भी है, बट t नहीं है, तो हम ये x की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। बट y यहाँ पर क्या है, हमारे पास u है, u 49 मीटर पर सेकेंड, अल्फा वैल्यू 30 है, y की वैल्यू हमारे पास -29.4 है, y की वैल्यू है। तो इस इक्वेशन 1 फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हमें t की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसके लिए सेकंड इक्वेशन का यूज करेंगे। सेकंड इक्वेशन में हमारे पास y गिवन है, u गिवन है, अल्फा गिवन है, तो हम t की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो पुट द वैल्यूज ऑफ y, अल्फा, u इन इक्वेशन 2 to find the value of t। क्लियर है, तो y वैल्यू -29.4 इज इक्वल टू u, व्हाट इज u, 49 sin 30 t -1/2 g the value of the g is 9.8 into में t स्क्वेयर। क्लियर, ठीक है। अब आपके पास ये क्या बना, -29.4 इज इक्वल टू 49 साइन 30 इज 1/2 t -1/2 9.8 इंटू में t स्क्वेयर। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके बनेगा आपके पास t स्क्वेयर -5t -6 इज इक्वल टू 0, डेट इज t plus 1 t minus 6 is equal to 0, that implies t is equal to -1 and 6। हम t ये -1 रिजेक्ट कर देंगे, नेगेटिव टाइम रिजेक्ट कर देंगे, तो t दिस implies, so the value of t is 6, reject -1। क्लियर। अब हमारे पास x की जो वैल्यू, x क्या है, x इज इक्वल टू u कोस अल्फा t है। अब u वैल्यू है 49 एंड कोस 30 इंटू में टाइम इज इक्वल टू 6, दैट इज 49 इंटू में √3/2 6, द वैल्यू आंसर इज 147 √3 मीटर। तो ये x की वैल्यू आ गई, ये हमने एग्जाम्पल किया है 3। क्लियर है, हमने जहां से पार्टिकल को थ्रो करना है, चाहे वो टॉप से थ्रो करो चाहे वो यहाँ बॉटम से थ्रो करो, उसी पॉइंट को ओरिजिन कंसीडर करके ही हमने ये फॉर्मूलाज फाइंड आउट किए हैं। तो आपने क्या करना है, जहां से पार्टिकल को थ्रो करना है उस पॉइंट को ओरिजिन कंसीडर करना होगा। अब हम फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं, दैट इज वेरी इजी एग्जाम्पल 8.9 पेज पर फोर्थ एग्जाम्पल है आपका। ठीक है, इसके स्टेटमेंट लेट अस डिस्कस फॉर नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज फोर्थ। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट इफ द टाइम ऑफ द फ्लाइट ऑफ ए बुलेट ओवर ए हॉरिजॉन्टल रेंज आर, हॉरिजॉन्टल रेंज आर गिवन है एंड टाइम टी दिया हुआ है, टाइम टी सेकेंड, द इंक्लिनेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ द प्रोजेक्शन टू द हॉरिजॉन्टल इज दिस। जो अल्फा की वैल्यू है वो ये होगी, ये आपको प्रूव करना है। तो वेरी इजी है फॉर्मूला। हाँ भाई, जैसे कि आर की वैल्यू, हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू यहाँ पर देखो कितनी है, यू स्क्वायर आर इज इक्वल टू है यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी, और टी कितना दिया हुआ 2u साइन अल्फा बाई जी। क्लियर है, हमें टू फाइंड अल्फा। ठीक है, अब देखो बुक में अल्फा किस फॉर्म में दिया हुआ है, टी और आर की फॉर्म में फाइंड आउट करना है, तो मीन्स u कैंसिल करना होगा हमें। क्लियर है, तो u कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, हम u की वैल्यू यहां से यहां पुट कर देंगे। ठीक है, तो r इज इक्वल टू साइन 2 अल्फा बाई जी, और u स्क्वायर की वैल्यू यहां से देखो, u स्क्वायर क्या होगा, t इंटू जी बाई 2 साइन अल्फा स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका। ठीक है,
तो r इज इक्वल टू क्या बना आपका बना है यहाँ से, अब साइन टू अल्फा को हम कन्वर्ट कर लेंगे 2 साइन अल्फा कोस अल्फा, ठीक है, बाई जी टी स्क्वेयर जी स्क्वेयर बाई 2 साइन अल्फा कोस अल्फा। क्लियर, ठीक है। अब देखो यहाँ से 2 साइन अल्फा से 2 साइन अल्फा कैंसिल हो गया, यस यस, बट यहाँ पर ठीक है। अब आपके पास यहाँ क्या बना, सॉरी यहाँ साइन अल्फा है, तो ठीक है, तो डेट इज r इज इक्वल टू टी स्क्वेयर, ये टी स्क्वेयर अगर मैं नीचे ले आऊं, g से ये g कैंसिल हो गया, ये बनेगा g बाय कोस बाय साइन तो टेन अल्फा। क्लियर, ठीक है। और साथ में क्या है आपका, ये 2 का स्क्वायर भी था ना, ये साथ में स्क्वायर एक 2 कैंसिल हुआ है, तो यहाँ पर आपका t भी बचेगा, यस, ये 2 ऊपर जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, टेन अल्फा इज इक्वल टू टी स्क्वेयर साथ में ये g बाई 2r, तो अल्फा इज इक्वल टू, यू कैन से डेट अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स g t स्क्वेयर बाई 2r। इसी सा क्वेश्चन है। r इज इक्वल टू साइन टू अल्फा बाई g है, t की वैल्यू यहाँ से u की वैल्यू t की फॉर्म में पुट कर दी, तो t स्क्वेयर जी स्क्वेयर बाई 2 स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा होना था, मैंने साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, तो ये साइन अल्फा से कैंसिल हो गया, इस टाइप से, ठीक है, इसी है। अब हम देखते हैं फिफ्थ एग्जाम्पल, फिफ्थ एग्जाम्पल भी इसी है, ठीक है। How must a ball be projected from a height of 4 feet so as to clear a wall of 13 feet height, distance 15 feet in horizontal direction, and a ditch of 5 feet wide on the other side of wall? Clear है? अब देखो यहाँ पर क्या है, इसकी पिक्चर बहुत देखना बहुत जरूरी है। यहाँ पर क्या किया, जैसे कि ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके हाइट 4 पर, जैसे कि ये हमारी हाइट 4 हो गई, ये वर्टिकल लाइन यहाँ पर 4 है, 4 फीट, यहाँ से एक वॉल को फेंकना है, और फेंकने के लिए क्या किया है इन्होंने, कहा है जस्ट टू क्लियर ए वॉल 13 फीट हाई डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ, जैसे सपोज करो ये पॉइंट यहाँ से, अगर मैं इसको भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं, तो यहाँ पर जिस पॉइंट को नाम दिया है N का, ये फिट यहाँ ओरिजिन लेते हैं, ओ एन कितना दिया है 15 फीट, तो डिस्टेंस पर एक वॉल है और वॉल की हाइट है 13 फीट, तो यहाँ से यहाँ कितना है 13 फीट हो गया, यहाँ तक 13 फीट। फिर यहाँ पे डिच एक खड्डा है और जो कितना है 5 फीट वाइड है, ठीक है, यहाँ तक 5 फीट वाइड है। तो वॉल क्या है, वॉल सॉरी जो आपकी बॉल है, बॉल को क्या करना है, इस वॉल को भी क्लियर करना है और इस डिच से को भी ऊपर से जाना होगा। तो आपका जो बॉल है वो इस टाइप से जाना चाहिए, ऐसे, ठीक है, आई समझ में, बॉल को इस टाइप से जाना चाहिए। इसकी स्टेटमेंट दोबारा देखते हैं, और ये हाइट यहाँ पे 4 फीट दी हुई है, इसको नाम हम ए का दे दें, तो ओ ए वो 4 फीट, ठीक है। और इन्होंने कहा है ए बॉल ए बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 4 फीट, 4 फुट ऊपर से बॉल को प्रोजेक्ट करना है, यहाँ से प्रोजेक्ट करना है, जस्ट टू क्लियर, वो क्लियर क्या होनी चाहिए, एक वॉल ऑफ 13 फीट, ये पूरी हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरी हाइट क्या है 13 फीट की हाइट को क्लियर करना है, जिसकी जो डिस्टेंस है
हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो 15 फीट है, और एक डिच मतलब एक खड्डा टाइप है जो 5 फीट वाइड है, उसको भी क्लियर करते हुए ऐसे बॉल आएगी। ठीक है। हाउ मस्ट ए बॉल बी प्रोजेक्टेड, इन्होंने कहा बॉल को कैसे प्रोजेक्ट किया जाए। ठीक है, तो इसको प्रोजेक्ट करने के लिए हमें एंगल फाइंड आउट करना है, मीन्स किस डायरेक्शन में बॉल को फेंका जाए ताकि इस टाइप से आपका बॉल वॉल और डिच को क्लियर करती हुई आगे बढ़ जाए। क्लियर है। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, देखो अब आपके पास देखो, अब ये जो पॉइंट है, अगर मैं इसको ओरिजिन ले लूं, इस पॉइंट को क्या ले लिया, ओरिजिन ले लिया, तो यहां पर ए पॉइंट पर y कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब n पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, n पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 15,0। क्लियर है। ठीक है। p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, p पॉइंट आपके पास क्या है, जो x है, x तो 15 है। ठीक है। ये पूरी हाइट दे रखी थी 13, बट हमने हाइट यहां से स्टार्ट करनी है। ये इतनी हाइट कितनी है, क्योंकि इस लाइन को ओरिजिन मानना है, तो ये तो 4 है, 4 माइनस कर दे इसमें से, तो ये कितना बचेगा, 9। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। और अगर ये बॉल आपकी यहाँ पर आई तो इस टाइप से ऐसे ग्राउंड पर गिरी, तो यहाँ पर देखो आपके पास एक्स वाई जो कोऑर्डिनेट ले, तो x की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये 15 है, ये 5 है, डेट इज 20 हो जाएगी। और y ये डिस्टेंस कितनी है, -4, तो आपके पास ये पॉइंट हो जाएगा 20 और -4। तो आपके पास जब वो इक्वेशन जो होती है ट्रजेक्ट्री की, इक्वेशन क्या होती है, ट्रजेक्ट्री की इक्वेशन होती है, ये हमने लिखे ना, y = tan अल्फा -1/2 g x² u² cos स्क्वायर अल्फा। ठीक है, डेट इज y = x tan अल्फा -1/2 g x² u² cos स्क्वायर अल्फा। तो इसमें क्या करना है आपके पास, अब ये जो इक्वेशन है वो इस पॉइंट को भी सेटिस्फाई करेगी और इस पॉइंट को भी सेटिस्फाई करेगी। तो आपके पास 2 इक्वेशंस आ जाएंगे। क्लियर है। और 2 वेरिएबल में, वेरिएबल कौन कौन से होंगे, एक तो u और एक अल्फा। जब यहाँ पुट करेंगे हम y और x की वैल्यू, एक तो ये 59 पुट करेंगे, सेकंड टाइम ये पुट करेंगे, तो y x में पुट करने पर अल्फा और u में वैल्यू आएगी हमारे। क्लियर है। ठीक है। जैसे फर्स्ट पॉइंट पुट किया 15 और 9, तो आपके पास इक्वेशन आई 15, 9 पॉइंट पुट किया, लाइज ऑन 1, इस इक्वेशन को 1 नाम दे दें। सो 9 = 15 tan अल्फा -32, यहाँ पे 32 लेंगे क्योंकि हम फिट की बात कर रहे हैं, तो जी की वैल्यू 2 और x², x है 15, x² होगा 225/2 u² cos स्क्वायर अल्फा। ठीक है। अब सेकंड पॉइंट क्या है, 20 and -4 is also lies on 2, तो आपके पास क्या हो जाएगा, -4 = 20 tan अल्फा -32 400/2 u² cos स्क्वायर अल्फा। ठीक है। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, 2 इक्वेशंस है और दोनों में वेरिएबल u और अल्फा है। तो आप क्या करोगे, इन दोनों का यूज करके u² को कैंसिल कर दोगे, फिर आपके पास जो पूरी इक्वेशन है वो अल्फा में आ जाएगी, तो वहां से आप अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अब हम करेंगे 6th एग्जाम्पल। 6th एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम ए पॉइंट ए। पॉइंट ए से एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया है वर्टिकली अपवर्ड, सीधा, जैसे हम ऊपर हवा में कोई बॉल फेंक देते हैं वर्टिकली अपवर्ड, सीधे डायरेक्शन में वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है। विद ए गिवन वेलोसिटी u, जैसे कि पिक्चर में दिखाया हुआ है, ये एक्स एक्सिस, इसको ग्राउंड ले लिया, यहाँ ए से सीधा बॉल को फेंक दिया ऐसे सीधा, विद वेलोसिटी u स्ट्रेट। ठीक है। शो दैट द डायरेक्शन इन विच अनदर बॉडी मस्ट बी प्रोजेक्टेड
simultaneously with velocity v from the point B in the same horizontal line with A so to strike the first body is this। ठीक है, अब इन्होंने कहा है एक दूसरी बॉडी है जो पॉइंट B से, यहाँ B पॉइंट से फेंक रहे हैं। ठीक है, साथ साथ फेंक रहे हैं। यहाँ से जैसे यहाँ पे एक बच्चा खड़ा होकर स्ट्रेट वर्टिकली अपवर्ड बॉल ऊपर फेंक रहा है, दूसरा बच्चा ऐसे तिरछी बॉल फेंक रहा है। ठीक है, तो वो इस टाइप से फेंकेगी, यहाँ P पॉइंट पे मिलती है। ठीक है, ये कहता है तो और एंगल ये बनाती है अल्फा, तो हमें ये अल्फा एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो P पॉइंट क्या है? P पॉइंट इस कर्व पर भी स्ट्रेट लाइन पर, और P पॉइंट इस ट्रेजेक्टरी पर भी है। ठीक है, ये ट्रेजेक्टरी ऐसे जा रही है, तो इसकी जो इक्वेशन है जो हम लेते हैं y पॉइंट, यहाँ पर जो P है, यहाँ से हम फर्स्ट बॉल को जब फेंका गया बटले अपवर्ड मोशन ऑफ फर्स्ट बॉडी एट, तो इसका मोशन क्या होगा? सिंपल, ये P पॉइंट, ये जो डिस्टेंस है हम मेजर कर सकते हैं ut माइनस 1/2 GT स्क्वायर की फॉर्म में। ठीक है, वेलोसिटी u दी हुई है, तो ये P पॉइंट जो ये डिस्टेंस है S लिया है, A से P तक का डिस्टेंस लिया हुआ है। ठीक है, अब सेकंड में जो S डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये तो हमारा फॉर्मूला से आता है। कौन सा फॉर्मूला होता है? जो हम लेते हैं y इज इक्वल टू u साइन अल्फा t माइनस 1/2 GT स्क्वायर। ठीक है, तो दूसरा जो S, हमने ये डिस्टेंस को S मेजर किया है, तो S इज इक्वल टू u साइन अल्फा t माइनस 1/2 GT स्क्वायर, बट यहाँ पे वेलोसिटी v दी हुई है तो हमने v लिख लिया। ठीक है, अब t टाइम दोनों का सेम है, एक ही टाइम पर फेंका गया और एक दोनों टाइम यहाँ पर हिट किया। तो अब इन दोनों को इक्वल पुट कर दोगे, क्योंकि आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड इक्वल पुट कर दी, तो वहां से साइन अल्फा की वैल्यू आ गई और अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स u बाई v हो गया। क्लियर है? तो इस टाइप से आप 6th एग्जाम्पल भी कर सकते हो। आप नेक्स्ट एग्जाम्पल भी ट्राई करना, नहीं तो हमें नेक्स्ट वीडियो भेजूंगी।